मैं आपका गोपाल शुक्ला मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 12th क्लास में फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन जाता है अगर इसको आपको प्रैक्टिकली ना समझे। प्रैक्टिकली समझेंगे तो ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत जो है आप कंफर्टेबल वे में इसको समझ सकते हैं। चलिए फंक्शन के बारे में पहले मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, फिर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सपोज कर लीजिए हमने पहला सेट लिया और हम दो सेट्स के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं और पहले सेट में हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने 4 स्टूडेंट्स ले लिए, S1, S2, S3, S4 और दूसरे सेट में मैंने ले ली 5 चेयर्स, C1, C2, C3, C4, C5। तो पहला सेट हमारा क्या हुआ, 4 स्टूडेंट्स से बना हुआ है और दूसरा सेट हमारा क्या है, 5 चेयर से मिलकर बना हुआ है। अब फंक्शन का मतलब समझिएगा बिल्कुल। क्या क्लासरूम चलने के लिए एक स्टूडेंट को क्या जरूरत होती है, एक चेयर की जरूरत होती है। क्या कोई स्टूडेंट 2 चेयर पे बैठता है, क्या कोई स्टूडेंट जमीन पे बैठता है। तो ये क्लियर है आपको कि हर स्टूडेंट को चेयर की जरूरत है और वो क्या है, एक यूनिक चेयर की जरूरत है। ना तो एक स्टूडेंट को 2 चेयर की जरूरत है, ना कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको चेयर की जरूरत ही ना हो। बस यही तो दोस्तों फंक्शन है। फंक्शन को समझने का एकदम आसान तरीका है। तो मान लीजिए पहला स्टूडेंट जाके उसने ऑक्यूपाई कर ली दूसरी चेयर, यानी यूनिक चेयर ऑक्यूपाई कर ली। और ऐसा ही तो जरूरत है क्लासरूम को चलाने के लिए, एक बच्चा एक चेयर पे जाके बैठे। दूसरा स्टूडेंट ने मान लीजिए ये C3 ऑक्यूपाई कर ली, S3 ने मान लीजिए C1 ऑक्यूपाई कर लिया और S4 ने मान लीजिए C4 ऑक्यूपाई कर लिया। यानी यही आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो फंक्शन में क्या होना चाहिए, पहले सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेकंड सेट से यूनिकली जुड़े, यानी कि यूनिकली जैसे जुड़ जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। अब एक मिनट, यानी अब यहां से अगर आप समझे दिस इज एन फंक्शन, ये आपका फंक्शन है। अब फंक्शन को कैसे यहां पर प्रेस्क्राइब करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। S1 goes to C2, S2 goes to C3, S3 goes to C1 and S4 goes to C4. So this is your function। ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब फंक्शन की जो फर्स्ट एंट्री है, ऑर्डर्ड फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर है, उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या बनाती है, डोमेन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन ये क्या हो गया, S1, S2, S3, S4। ये क्या हो गया, फंक्शन का डोमेन हो गया। नाउ रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज निकालने का क्या आसान तरीका है, वो चेयर्स जो कोई ना कोई स्टूडेंट ऑक्यूपाई कर रहा है वही आपकी रेंज होगी। यानी C5 पे कोई भी स्टूडेंट जाके नहीं बैठ रहा, यानी ये आपकी रेंज नहीं हो सकती। तो आपकी रेंज क्या हो गई, C1, C2, C3, C4। ये आपका क्या हो गया, ये हो गई रेंज फंक्शन की। नाउ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो आपका सेकंड सेट होता है वही आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। और सेकंड सेट क्या है, C1, C2, C3, C4, C5। तो फंक्शन को हमने आसानी से एक एग्जांपल से समझा, स्टूडेंट वर्सेस चेयर। यानी पहले सेट में थे स्टूडेंट, दूसरे सेट में थे चेयर्स। और हमें ये पता है कि अगर क्लासरूम को प्रॉपरली रन करना है तो एक स्टूडेंट को क्या ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, एक चेयर ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी और हर स्टूडेंट को चेयर चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट 2 चेयर ऑक्यूपाई कर ले। इसका मतलब कि पहले सेट के जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट से यूनिकली जुड़ेंगे। यहीं से ही मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन बनाना सिखाता हूं। फंक्शन let x and y be two
नॉन एम्प्टी सेट, यानी नॉन एम्प्टी मीन्स खाली नहीं है, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए मैपिंग फ्रॉम set x to y is called function if for each x belongs to x there exists unique y belongs to y such that fx इक्वल्स टू वाई। तो x और y अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो कोई मैप जो सेट x को y पे, जो सेट x के एलिमेंट को y से कनेक्ट कर रहा है, वो मैपिंग फंक्शन कब कहलाएगी? जबकि आप पहले सेट में कोई भी एलिमेंट ले लें, उसके लिए आपको एक यूनिक एलिमेंट मिले। जैसे पहले सेट में हमने S1 ले लिया, उसके लिए हमें क्या मिला? दूसरे सेट में एक यूनिक एलिमेंट C2 मिला, और जिससे इसका क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका क्या है? फंक्शन है। अब एक सिंपल एग्जांपल से फंक्शन को और समझाता हूं। मैं आपको फंक्शन एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि फंक्शन हो गया गन, x हो गई बुलेट और y है टारगेट। अब जब आप बुलेट को गन से अटैच करते हैं तो जो टारगेट अचीव होगा वो क्या कहलाएगी? आपकी रेंज कहलाएगी। तो यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये क्या कहलाएगा? आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो y आपकी क्या हो गई? रेंज हो गई। और fx को भी क्या कहते हैं? रेंज। y एंड fx इज कॉल्ड रेंज। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस की। नंबर ऑफ फंक्शंस, मान लीजिए फंक्शन है सेट x से सेट y पे, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्या है? p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y क्या है? q। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है आपका, नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने हैं? q। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हैं? p। अब इस फॉर्मूले को आप याद कैसे कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट पे चेयर आ सकती है? नहीं, चेयर पे ही तो स्टूडेंट आएंगे। तो यार चेयर पे स्टूडेंट आएंगे तो चेयर कौन सा सेट है? सेकंड सेट। तो चेयर वाला सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे आएंगे, उसी पर ही तो स्टूडेंट आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट किसमें आ रहे हैं? पावर पे आ रहे हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? ये पता कर सकते हैं कि कितने फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं बिटवीन टू सेट्स, यानी q की पावर p इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्योंकि चेयर पे ही तो स्टूडेंट ऑक्यूपाई करेंगे, स्टूडेंट पे चेयर क्यों ना ऑक्यूपाई करेगी। इसका मतलब जो सेकंड सेट है वो चेयर वाला सेट है, उसके एलिमेंट्स आएंगे बेस पे, और जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो किस पे आएंगे? पावर पे आएंगे। अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन तो सिंपल है, अगर फंक्शन x से y तक है तो इसका मतलब क्योंकि पहले सेट के सारे एलिमेंट एक्टिव होते हैं, तो यानी कि फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन। पहला सेट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। बात करते हैं कोडोमेन की। सेकंड सेट is called कोडोमेन। सेकंड सेट क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाते हैं। और बात करते हैं रेंज, कलेक्शन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ सेकंड सेट which have its pre-image in the first set।
यानी कि सेकंड सेट के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज है। देखिए C4 की प्री इमेज है S4, S4 की इमेज है C4, C4 की प्री इमेज है S4, C3 की प्री इमेज है S2, C1 की प्री इमेज है S3, C2 की प्री इमेज है S1। दैट इज वाई जो रेंज है वो कौन से एलिमेंट से सेकंड सेट के जिनकी प्री इमेज हो। C5 की कोई प्री इमेज नहीं है तो C5 रेंज में नहीं आएगा। तो यहां से आप जो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज को सिंपली समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब बनाएंगे डोमेन, सेकंड सेट में जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या बनाएंगे, कोडोमेन। लेकिन सेकंड सेट के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज है वही क्या बनाएंगे, आपके रेंज बनाएंगे। चलिए अब फंक्शन को, डोमेन, रेंज और कोडोमेन को एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन ए इज ए फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो सेट ए से सेट ए पे है और सेट में क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3। जरा एफ के बारे में सोचिए, 1 का कनेक्शन 3 से हो रहा है, 1 कनेक्टेड विद 3, 2 का कनेक्शन 3 से हो रहा है, 2 इज कनेक्टेड टू 3 और 3 का कनेक्शन 2 से हो रहा है, 3 इज कनेक्टेड टू 2। अब देखिएगा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले वाले सेट को आप क्या मान लिया करिए, स्टूडेंट, और दूसरे वाले सेट को आप क्या मान लिया करिए, चेयर। अब दिक्कत क्या हो गई कि ये पहला स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट दोनों एक चेयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है दोस्तों कि जो दो स्टूडेंट हैं वो एक चेयर क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। दोस्ती में क्या होता है, चल भाई तू बैठा है, थोड़ा खिसक मैं भी बैठ लेता हूं, और वो भी बैठ जाता है उसी तरीके से वहां पर। तो एक सीट पर 2 स्टूडेंट शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टूडेंट जो है वो ये वाली चेयर, लेकिन कर तो एक ही ऑक्यूपाई रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं कर रहे ना, और हर स्टूडेंट चेयर ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट इज वाई इट इज ए फंक्शन, यानी इस वजह से ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और आपको एक सिंपल तरीका और बताता हूं यहाँ पर चेक करने का कि जितने भी एलिमेंट है ना सेट के, वो फर्स्ट प्लेस पे दिखने चाहिए और एक ही बार दिखनी चाहिए। 1 एक बार दिख रहा है, 2 एक बार दिख रहा है, 3 एक बार दिख रहा है। ये भी आप यहां से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फंक्शन है, यानी हर एलिमेंट जो सेट का है वो फर्स्ट प्लेस पे दिखना चाहिए और एक ही बार दिखना चाहिए। तो एक इसका एग्जांपल हो गया फंक्शन का। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरा देखिएगा एग्जांपल, सेट ए टू सेट ए, 1 2 3, 1 2 3, 1 is connected with 2, 1 is connected with 3 and 3 is connected with 1। अब क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, पहले सेट में स्टूडेंट है, दूसरे सेट में चेयर। इस स्टूडेंट ने 2 चेयर ऑक्यूपाई कर ली। क्या क्लास में ऐसा हो सकता है एक बच्चा 2 चेयर ऑक्यूपाई कर ले? नहीं हो सकता। यानी कि ये आपका क्या है, अगेंस्ट में जा रहा है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि 2 सेट में है और 2 फर्स्ट प्लेस पे कहीं भी नहीं दिख रहा, और 1 सेट में है, 1 2 बार दिख रहा है। तो पहचानने का, जब फंक्शन आपका ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हो कोई भी रिलेशन और आपको ये जज करना हो ये फंक्शन है कि नहीं, तो सिर्फ क्या देखना है कि सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए और यूनिकली होना चाहिए, सिर्फ एक बार होना चाहिए, तभी आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। तो इसका मतलब दिस इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन, f is a function but g is not a function। याद रहेगी ना बात आपको कि सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे दिखना चाहिए, यूनिकली दिखना चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। अब देखते हैं, अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालिए। इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करेंगे? पहला सेट हमारा दे रखा है 147, दूसरा सेट आपका दे रखा है 318, 51, 66। सबसे पहले हमने देखा फंक्शन का रूल क्या है, f(x = x² + 2) और डोमेन क्या है हमारा, डोमेन है 147। तो मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, ये एक तरह से बुलेट होती हैं और एफ क्या होता है, गन। तो बुलेट को गन के साथ आप
कनेक्ट करोगे जब भी तो टारगेट हिट करोगे, टारगेट की क्या होती है, रेंज होती है। तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू 1 यहां पर पुट कर दी, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 आंसर कितना आ गया 3। फिर आपने 4 पुट कर दिया यहां पर x की जगह, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 आंसर क्या आ गया 18। फिर आपने क्या पुट कर दिया x की जगह 7, तो 7 स्क्वायर प्लस 2 49 प्लस 2 51। अब क्या बताया था आपसे, कलेक्शन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन तो खैर मैंने लिख ही दिया यहाँ पर, डोमेन क्या हो गया 147। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ सेकंड सेट, और सेकंड सेट में क्या क्या है 3 18 51 66। और फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स की जो इमेजेस होती हैं उनको अगर हम कलेक्ट कर लें सेट की फॉर्म में तो क्या बन जाएगा रेंज। तो यही तो इमेजेस हैं, F1 इमेजेस है, F4 इमेज है, F7 इमेज है, 1 की इमेज F1, 4 की इमेज F4 और 7 की इमेज F7। तो इनको कलेक्शन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, रेंज बनेगा। तो रेंज क्या हो गई 3 18 51। चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि जनरली पेपर में आ ही जाता है 1 मार्क्स में। फंक्शन से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में सीबीएसई में बहुत पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। देखिएगा समझिएगा, अगर आप एलिमेंट्स काउंट करें ए सेट में तो 1 2 3, अच्छा हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करने हैं। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए कभी ऐसे कर दे 1 1 2 3, तो आप ये मत कभी काउंट करिएगा कि ये 4 एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि 1 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। हमें क्या करना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट से मतलब होना चाहिए, यानी 1 2 3 3 एलिमेंट से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हो गए 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या हो गए 2। ये ध्यान से देख लीजिए एलिमेंट डिस्टिंक्ट है कि नहीं। अगर आइडेंटिकल है तो सिर्फ उसे एक एलिमेंट को एक बार लिख दीजिए सेट में, बाकी अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उसे डिलीट कर दीजिए, फिर एलिमेंट काउंट करिए। और फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फंक्शंस इज गिवन बाय, पहले बेस पे क्या आता था, जो सेकंड सेट में एलिमेंट होते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट, और पावर पे क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या है 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है 3, और 2 की पावर 3 मतलब 2 into 2 into 2 3 टाइम्स, so आंसर इज 8।